थर्ड नहीं फोर्थ है ये। ठीक है, कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, इन सबको आप देख लो और इन सब की वैल्यू सबसे पहले हम पुट करते हैं। तो साइन 30 हमारा क्या है 1/2 प्लस tan 45 क्या है 1 है, माइनस कोसेक 60 क्या है 2/√3 अपॉन सेक 30 क्या है 2/√3 प्लस कॉस 60 क्या है 1/2 प्लस कॉट 45 है हमारा √3। सबसे पहला काम आपका प्लेस वैल्यू रखना ही है। ठीक, प्लेस वैल्यू रखने के बाद अब हम जो भी हमारा सम है इसको हम सम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो नीचे से हम लेंगे एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा √2 √3 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 √3। अब जब कभी भी तीन फ्रैक्शंस हो ना सम करने के लिए, यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा 3 फ्रैक्शंस ही हो गए। तो अब इन 3 फ्रैक्शन को सम कैसे करते हैं, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद एलसीएम जो आया है उसी को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 2√3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो अगर हम √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या बचेगा √3 प्लस अब 2 √3 को अगर हम नीचे 1 था 1 से डिवाइड करते हैं तो यही आएगा, और इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 √3 आएगा, माइनस 2 √3 को अगर हम √3 से डिवाइड करते हैं तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4। ठीक, ऊपर का हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं नीचे, नीचे हमारा नीचे भी वही सिस्टम है 2 √3। अब यहाँ भी हमने डिनोमिनेटर को किया डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2 2 4 प्लस 2 √3 प्लस अब यहाँ भी √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 2 बचा। ठीक, अगला स्टेप क्या हमारा, एक √3 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 √3 पहले से मौजूद है, तो 2 √3 प्लस 1 √3 मिलके 3 √3 बन जाएगा, 3 √3 और माइनस का 4 अपॉन 2 √3। यहाँ भी 2 √3 प्लस, ये कैसे हो गया भाई, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 2 √3 को हमने वंस, ओहो यहाँ तो √3 है, देखो भाई 2 √3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3 प्लस यहाँ पे 2 √3 को अगर हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, हाँ 2 √3 बचेगा। और अगर 2 √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचने वाला है, cot 45 तो 1 होता है ना, यहाँ तो 1 आना चाहिए, यही मिस्टेक, cot 45 तो 1, हो सॉरी बच्चों, तो यहाँ हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये हमारा 2 √3 रहेगा। ठीक, अब नीचे भी वही सेम होना है 2 √3, ठीक ये हो गया, अपॉन यहाँ भी 2 √3 प्लस √3, 3 √3 बन जाना है अपॉन 2 √3। ठीक, अब मैं आपको समझा चुका हूं, इससे पहले यहाँ प्लस का 4 ले लो, कि अगर दो फ्रैक्शंस डिवाइड में रहे तो उसको हम मल्टीप्लाई में कैसे लाते हैं, वही हम यहाँ भी करेंगे। 3 √3 माइनस 4 अपॉन 2 √3,
इंटू, अब ये हमारा 2/√3 ऊपर जाएगा, 2/√3 अपॉन √3 + 4 नीचे आएगा, √3 + 4। अब ये 2/√3 से 2/√3 कैंसल, बचा क्या, √3 - 4 3/√3 अपॉन 3/√3 + 4। अब यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो करते हैं इनटू, अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपको समझा चुका हूँ। सेम इसी डिजिट को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 3/√3 - 4 अपॉन 3/√3 - 4। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, ये हमारा 3/√3, इसको अगर हम a मान लें तो ये हमारा 4b हो जाएगा। a सेम a सेम, b सेम b सेम, माइनस सेम माइनस सेम, तो क्या ये हमारा a - b का होल स्क्वायर नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है। तो क्या यहाँ पे हम इसे 3/√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हमारा a ये b, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही है। 3/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, यही होता है। तो अब इसी फॉर्मूले पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा a क्या है, 3/√3 प्लस b क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक, b हमारा क्या था, माइनस था ना, b हमारा माइनस का है, यहाँ भी माइनस में है, b माइनस 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 माइनस, b माइनस में है। ठीक, और यहाँ से हमारा, अगर हम 3/√3 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, उसके बाद √3 का स्क्वायर 3 ही बाहर निकल के आना है, तो इसे हम 9 × 3 लिख सकते हैं, या फिर मैं 9 × 3 लिखने से अच्छा 27 लिख देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, -16। ठीक, अब यहाँ से 3/√3 के होल स्क्वायर से बाहर क्या आने वाला है हमारा, 27। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से हमारा 27 बाहर आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 16। ठीक, माइनस 2 × 3, ये क्या होने वाला है, 2 4 = 8, 8 3 = 24, 24/√3 अपॉन 27 - 16। ये यहाँ मुझे क्यों लग रहा है ये प्लस, हाँ ठीक 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 है, ये प्लस का रहेगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे 27 में अगर आप 16 ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारा 7 + 27 + 16 43 होगा मेरे ख्याल से, 7 6 13 20 31, हाँ 43 - 24/√3 अपॉन, अगर हम 27 में से 16 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, ये हमारा 1 और ये हमारा 1, 43 अपॉन -24/√3 अपॉन 11, ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।